हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में सॉल्व करेंगे हमारे प्रैक्टिस पेपर का क्वेश्चन नंबर 38। और यदि आपको इस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखना है तो वो आपको इसके सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है, चलिए तो बात करें इस क्वेश्चन की। तो देखो, आप ये वाली थ्योरी आप अपने से पढ़ लेना, मैं इस फिगर से आपको समझा देता हूँ इस थ्योरी में क्या दे रखा है सारा। देखो, आपको यहाँ पे देखिए ABC 3 प्लेन दे रखे हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे आपको एक तरफ अनुजा और एक तरफ सार्थक दे रखा है। ठीक है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 1365 मीटर। ठीक है, अनुजा यहाँ से इन प्लेन को देख रही है और सार्थक यहाँ से इन प्लेन को देख रहा है। ठीक है, इतना सा सिर्फ इस क्वेश्चन में है। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन में हमको निकालना क्या है। तो देखो, यदि आप देखो पहला क्वेश्चन इसमें क्या दे रखा है, व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ प्लेन बी फ्रॉम अनुजाज आईज इज 30 डिग्री, द प्लेन्स एल्टीट्यूड इज 675 मीटर एबव ग्राउंड, व्हाट इज its horizontal distance from where Anujas is standing, draw the figure and show your steps। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जब when the angle of elevation plane B कहाँ पे? ये वाला। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन अनुजा की आई से, अनुजा से यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है? 30 डिग्री का बन रहा है। तो आपको क्या पता, और यहाँ पे ये भी दे रखा है कि जो एल्टीट्यूड है प्लेन का वो दे रखा है 675 मीटर। ठीक है, तो आपको निकालनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम वेयर अनुजा स्टैंडिंग। ठीक है, देखो हम इसका एक पहले रफ डायग्राम बनाते हैं। देखो इन्होंने क्या बोला है, यहाँ पे है मान लो प्लेन बी हमारा। ठीक है, ये हो गया बी। उसके बाद यहाँ पे अनुजा है। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम मिला देते हैं क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन यहीं पे बनेगा और ये हो गई इसकी एल्टीट्यूड है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, इसको फॉर एग्जांपल मैंने पी नाम दे दिया, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। यहाँ पे हम इसको नाम दे देते हैं फॉर एग्जांपल क्यू हो गया। तो ये जो डिस्टेंस दे रखी है वो कितनी दे रखी है हमको? 675 मीटर। ठीक है, आपको ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालनी है तो वो ईजी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, क्योंकि हमको निकालना है परपेंडिकुलर है ना, और सॉरी बेस निकालना है हमको, परपेंडिकुलर दे रखा है, तो यहाँ पे हम यूज कर लेंगे 30 डिग्री। ठीक है, तो 10 परपेंडिकुलर हमको दे रखा है BQ और बेस हमको दे रखा है PQ। 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/√3 इक्वल टू BQ कितना दे रखा है? 675 और PQ तो हमको फाइंड आउट करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, PQ का इधर कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? PQ इक्वल टू 675 का √3 से हो जाएगा तो 675√3 मीटर। ठीक है, ये उन दोनों के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका पहला वाला आंसर आ गया है ना, यही वाली डिस्टेंस फाइंड आउट करनी थी ना हमको। ठीक है, तो पहला वाला तो इजी हमारा हो गया। चलो अब देखते हैं इसका सेकंड वाला क्वेश्चन। तो सेकंड वाले क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है, इन्होंने बोला है व्हेन द प्लेन्स आर इन लैंडिंग फॉर्मेशन द पायलट फ्रॉम प्लेन बी कैन सी प्लेन ए एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री। प्लेन बी इज 740 मीटर एबव ग्राउंड लेवल एंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन प्लेन ए एंड प्लेन बी इज 50√3 मीटर। व्हाट इज द एल्टीट्यूड ऑफ प्लेन ए, ड्रॉ फिगर एंड शो योर स्टेप्स। देखिए आप इस क्वेश्चन को समझिए। यहाँ से देखो, यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है कितना बन रहा है, किससे? हमारा प्लेन बी से ए की तरफ है ना, ये वाला। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो फॉर एग्जांपल ये हमारा प्लेन ए है और यहाँ पे हमारा प्लेन बी है। ठीक है, तो यहाँ से ये लाइन हम मिला देते हैं। ठीक है, उसके बाद अब ये है ग्राउंड, इसका ये हो गया ग्राउंड। तो ग्राउंड से जो हाइट दे रखी है हमको, कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? 740 मीटर। ठीक है, और यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है जो बन रहा है वो कितना बन रहा है? हमारा एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। ठीक है, और इसको भी हम यहाँ से ज्वाइन कर लेते हैं। तो देखो इन्होंने क्या बोला है, ये भी डिस्टेंस दे रखी है यहाँ से यहाँ तक 50√3 मीटर। ठीक है, ये हमको क्वेश्चन में इतना दे रखा है, हमको क्या बताना है, ये वाली डिस्टेंस है ना, यानी ए से लेके ग्राउंड तक की डिस्टेंस टोटल कितनी है वो हमको फाइंड आउट करनी है। तो देखो इसको हम पॉइंट दे देते हैं, इसको नाम दे दिया हमने मान लो P। ये हो गया, देखो P ले चुके हम, दूसरा कोई पॉइंट ले लेंगे यहाँ पे हमने R ले लिया, ये हो गया हमारा S। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम एक पॉइंट मानेंगे, ये हो गया हमारा O पॉइंट। तो देखो हमको क्या करना है, ये वाली डिस्टेंस निकालना है S। तो देखो यहाँ से यहाँ तक 740 है, तो यहाँ से यहाँ तक ये भी 740 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, तो हम क्या करें, सिर्फ इतनी से डिस्टेंस फाइंड आउट कर लें, ये वाली AO की है ना, तो AO की निकल जाएगी तो हम 740 में प्लस कर देंगे। तो इस ट्रायंगल में हम क्या यूज़ कर लेंगे, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो वही वापस हम 10 यूज़ कर लेंगे। तो 10 यहाँ पे 30 डिग्री यहाँ पे वही लगेगा। तो यहाँ पे अब क्या है हाइट
AO और बेस क्या है हमारी BO, ठीक है। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। AO हमको निकालना है और BO हमको कितना दे रखा है 50√3। तो 50√3 डिवाइड में इधर किस में आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 50√3 डिवाइडेड बाय कितना है √3 पहले से था, तो AO इक्वल टू कितना आ जाएगा √3 से √3 कैंसिल, तो AO की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 50 मीटर, ठीक है। तो हमको क्या निकालना था पूरा AS निकालना था, और AS क्या है हमारा AO प्लस में क्या है OS हो जाएगा, तो इसको प्लस कर देंगे तो AO हमारा कितना है अभी निकाला हमने 50 और OS हमारा कितना था 740, यानी टोटल प्लस करेंगे कितना जाएगा हमारा 50 + 740 हो जाएगा 790, ठीक है। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया आपको ये क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देख लीजिए क्या दे रखा है हमको, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ प्लेन सी फ्रॉम सार्थक आइज इज 60 डिग्री वाइल इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम अनुजाज आइज इज 45 डिग्री। व्हाट इज द प्लेन्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम सार्थक, ड्रॉ द रफ फिगर एंड शो योर स्टेप। देखो यहाँ पे इन्होंने बोला प्लेन सी से एंगल बनाना है, तो देखो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। देखो ये हो गया हमारा प्लेन सी, ठीक है, इस पॉइंट पे प्लेन सी हो गया। अब अनुजा है हमारी इस तरफ और सार्थक है इस तरफ, ठीक है। तो अब अनुजा से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है ये, अनुजा से हमारा बना रहा है ये कितना 45 डिग्री का, ठीक है। इसको हम मिला देते हैं, इसको हमने मिला दिया, और अनुजा के साथ जो एंगल है वो बन रहा है कितने का 45 डिग्री का, ठीक है। और सार्थक के साथ कितने डिग्री का बन रहा है, ये बन रहा है हमारा 60 डिग्री का, तो यहाँ पे हो गया हमारा 60 डिग्री, ठीक है। और ये हो गई हमारी इसकी परपेंडिकुलर हाइट, ठीक है। तो हमको क्या निकालना था, व्हाट इज द प्लेन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम सार्थक, यानी कि ये वाली डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे O है तो ये वाली डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है, तो ये हमने मान ली फॉर एग्जांपल x हो गई, ठीक है। तो देखो अगर आपको मालूम होगा यहाँ पे हमको टोटल डिस्टेंस 1365 दे रखी थी, तो देखो टोटल यहाँ से यहाँ तक 1365 दे रखा है, तो अगर ये x हो गया तो ये कितना हो जाएगा 1365 में से हम क्या करेंगे x को माइनस कर देंगे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस मिल जाएगी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे दोनों ट्रायंगल में tan थीटा यूज कर लेंगे। तो देखो यहाँ से क्या होगा, सबसे पहले फॉर एग्जांपल इस वाले ट्रायंगल में हम tan थीटा यूज करते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan, ये दूसरा क्वेश्चन है, tan यहाँ पे 45 डिग्री, तो देखो यहाँ पे हो जाएगा इस ट्रायंगल में, तो ये होगा इसका परपेंडिकुलर और ये हो गई बेस, ठीक है। तो tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ से CO तो हमको नहीं दे रखा, हमको ये दे रखा है AO कितना है हमारा 1365 माइनस x, ठीक है। तो यहाँ से CO कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो 1365 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारा CO हमने यहाँ से निकाला। अब हम इधर वाले में tan थीटा लगा लेंगे, तो ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, तो tan कितना डिग्री है 60 डिग्री का है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है CO है, और यहाँ पे कितना है ये OS, ठीक है। अब tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3, CO कितना दे रखा है अभी हमने निकाल चुके हैं यहाँ से 1365 माइनस x, और OS हमने x माना था, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया आपको। देखो अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करो, x का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा √3x, 1365 माइनस x हो जाएगा। अब क्योंकि हमको x की वैल्यू निकालनी है तो x वाली वैल्यू को एक तरफ लिख लीजिए, √3x माइनस 1 इधर किस में आ जाएगा प्लस में, यहाँ पे हो जाएगा 1365 √3x और प्लस x लिखा है, तो x यहाँ से हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ से क्या बचेगा √3 और यहाँ से कितना बचा 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1365। यदि हमको x की वैल्यू निकालनी है तो ये √3 + 1 है वो इधर आके किस में आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे कितना आ गया √3 + 1। तो हमारी जो x की वैल्यू आई है वो कितनी आई है 1365 डिवाइडेड बाई √3 + 1, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी निकल चुकी है ये वाली, ठीक है। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे आपको कुछ रेसलाइजेशन करने की जरूरत नहीं है, इतना भी लिख के आओगे आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलो तो अब बढ़ते हैं इसके हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है इसका और वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। देखो तो इसमें हमको क्या दे रखा है वो हम देख लेते हैं। इसमें हमको दे रखा है ड्यूरिंग अ मैन्यूवर द पायलट फ्रॉम प्लेन ए कैन सी अनुजाज एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 60 डिग्री एंड सार्थक एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। व्हाट इज द एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेन, ड्रॉ फिगर एंड शो योर स्टेप्स। तो देखो यहाँ पे इन्होंने क्या बोल रखा है, देखो यहाँ पे किसके साथ बनाना है प्लेन ए, तो यहाँ पे हमारी प्लेन ए हो गई, इधर हमारी कौन है अनुजा थी, ठीक है। तो अनुजा को हम P मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारा सार्थक हो गया,
ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितने डिग्री का है, देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पे हो जाएगा, तो ये कितने डिग्री का बन रहा है, अनुजा के साथ हमारा 60 डिग्री का, ठीक है, ये हो गया 60 डिग्री। उसके बाद सार्थक के साथ जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितने डिग्री का बन रहा है, ये हो गया हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये बन रहा है हमारा 30 डिग्री का, ठीक है। तो इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं पहले, ठीक है, और ये हमको निकालना है इसका एल्टीट्यूड, ठीक है, ये हो गया हमारा डी। तो देखो अब यहाँ पे 60 यदि बन रहा है तो ये भी 60 हो जाएगा, यहाँ पे 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, ठीक है। और हमको ये भी मालूम था टोटल डिस्टेंस हमको दे रखी है 1365 हमको यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। हमको ये वाली वैल्यू निकालनी है, ठीक है, AD की, ठीक है। तो अब कैसे निकालेंगे, इन दोनों ट्रायंगल में हम tan थीटा यूज़ कर लेंगे। तो देखो सबसे पहले tan थीटा हम लगाएंगे यहाँ पे tan 60 डिग्री का, तो इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा AD और बेस क्या हो गई हमारी PD, ठीक है। तो tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, AD तो हमको फाइंड आउट करना है, और यहाँ से जो PD है उसकी जगह पर हम PD लिखेंगे। तो देखो हम क्या करें, यहाँ से PD को इधर ले आए, इसको यहाँ ले आए, तो यहाँ से PD निकल जाएगा AD अपॉन √3, तो हम यहाँ से क्या करेंगे PD निकालेंगे, और यहाँ से भी हम नीचे वाला निकालेंगे DS। अब क्यों निकालना है आपको बताऊंगा मैं। तो PD हमने निकाल लिया, AD अपॉन √3 बच गया। अब यहाँ पे इधर भी लगा लेंगे, तो tan यहाँ पे कितना लगेगा हमारा 30 डिग्री, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारा AD है और बेस कितना हो गया DS हो गया, ठीक है। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, AD की जगह पे AD रखा और DS की जगह पे हमने DS रख दिया। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, DS की यहाँ पे हो जाएगा, तो ये होगा DS और √3 का AD के साथ हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा √3 AD आ गया, ठीक है। अब देखिए हमने क्या किया है, यहाँ से जो PD था और DS था उसकी वैल्यू निकाल ली। अब हमको मालूम है टोटल हमको कितना दे रखा है 1365 दे रखा है, तो इनको हम क्या करेंगे ऐड कर लेंगे, ठीक है। देखो यहाँ से हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड कर लिया, PD और प्लस DS, तो लेफ्ट हैंड साइड के साथ प्लस हो जाएंगे, RHS के साथ प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना होगा AD अपॉन √3 प्लस √3 AD। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे PD प्लस DS की यहाँ पे कितना रखेंगे 1365, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो, 1 का AD में होगा तो AD, √3 AD में होगा तो रूट से रूट कैंसिल बस हो जाएगा, 3 बचेगा और AD का AD, और नीचे कितना बचा √3, ठीक है। तो देखो अब हम क्या करेंगे, √3 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1365 √3 इक्वल टू AD प्लस 3AD, तो कितना हो जाएगा 4AD। तो यदि हम AD की वैल्यू निकालें यहाँ से, तो 1365 √3 अपॉन 4 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, सॉरी डिवाइड में, यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो इधर आके किस में आ जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ से आप इसको कैंसिल कर लो, 4 से ये कैंसिल तो होगा नहीं, पूरा पॉइंट में आएगा हमारा। तो AD इक्वल टू यहाँ पे इसको आप सोल्व करिए, तो 4 से यदि करेंगे तो 4 3 जा 12 हो जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ से 16 हो जाएगा, 4 4 जा 16, और 5 में 4 बन जा 4 करेंगे 1 बचेगा, तो पॉइंट लगा के 10 हो जाएगा, 4 2 जा 8, अब 2 बचेगा, 4 5 जा 20, ठीक है। और यहाँ पे √3 का √3, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपकी जो परपेंडिकुलर हाइट है वो कितनी आ जाती है 341.25 √3 मीटर, ठीक है। ये आपका इसका और वाले का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ ही हमारे इस पेपर के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस पेपर का। इसी क्वेश्चन के साथ हमने पूरा पेपर सॉल्व कर लिया है। यदि आप इस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो अभी आपको वीडियो को खत्म होते ही एंड स्क्रीन पर इसकी प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, या मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दी है। उस प्लेलिस्ट में आपको इस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन क्वेश्चन वाइज आपको अलग अलग मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहां से जाके आप इस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देख सकते हो। तो यार इस पेपर की सारी सॉल्यूशन की वीडियोस बनाने में काफी मेहनत लगी है, तो यार उस मेहनत के लिए यार एक वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।